Good morning, everyone. In our last lecture, we learned about hierarchy of taxonomies. Taxonomy. The hierarchy of category consists of descending sequence of 7 categories: kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, species. पिछले लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमी के हिरार्ची के बारे में जाना था, जिसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था. टुडे वी लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, हाउ टू मैन इज क्लासिफाइड इन हिरार्ची ऑफ अकॉर्डिंग टू हिरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी. So in ascending order we see here species sapiens, ठीक है, एंड जीनस इज होमो. तो मैन का, ह्यूमन बींग्स का जो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो यहाँ पर सबसे नीचे जो है वो स्पीसीज आता है सबसे पहले, और ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे तो किंगडम, एनिमेलिया, है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं किंगडम. किंगडम क्या है? एनिमेलिया, इंसान जंतु है ना, इसलिए हमने इसको किस में रखा? एनिमेलिया में रखा. सेकंड फाइलम. फाइलम कॉर्डेटा इन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड. कॉर्डेटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का पाया जाना. हमने कल पढ़ा था कि जो एडवांस क्लासिफिकेशन है उसको फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सुपर क्लास, है ना, ऑर्डर, फैमिली, ये सब में मतलब यहाँ पर सुपर एंड सब एंड सुपर में बांटा जा सकता है. तो यहाँ पर हम फाइलम के बाद पढ़ेंगे सब फाइलम. सब फाइलम में वर्टिब्रेटा. तो ह्यूमन बींग्स में क्या जाता है, क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है. जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टुकड़ों में, वर्टिब्री में से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्री. एंड सुपर क्लास इज टेट्रापोडा. टेट्रापोडा मीन्स हु हैज़ 4 legs और 4 पॉट्स, 4 पंजे या पैर, है ना. इंसान जो है वो 2 पैर से चलता है, इसलिए सामने के जो पाद हैं वो लेग्स जो हैं वो हाथ में बदल गए हैं, हैंड्स में बदल गए हैं. तो ये किस में आएंगे? टेट्रापोडा में आएगा. क्लास मैमेलिया. मैमल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. जितने भी जीव हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है ना. तो इनको हम रखते हैं मैमेलिया में, ठीक है. एंड ऑर्डर इज प्राइमेट्स, ठीक है. और जो फैमिली है ये है होमिनिडी. इसको घर की ज़रूरत होती है, ये जो है वो घर बनाकर रहते हैं. कोई भी जानवर जो गुफाओं में गुफा के अंदर रहता है या अपने से घर टाइप का कुछ बनाता है तो उसको कहते हैं होमिनिडी. एंड जीनस इज होमो एंड स्पीसीज इज सेपियंस. सो द नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, साइंटिफिक नेम इज, नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज होमो सेपियंस. तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वह है होमो सेपियंस, ठीक है. अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 नाम क्यों हैं, है ना. किसी भी जीव का या ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनकल्चर साइंटिफिकली जो किया जाता है उसे ही कहते हैं साइंटिफिक नेम. तो let's study about nomenclature of living beings. Okay, several lakh plant and animals are found in the world which are known by different name in different regions of the world. The use of native or common name often creates problem or confusion. If you observe there your atmosphere, there are various types of plants and animals are present in your surroundings.
अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में देखते हो तो ढेरों प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो आपको दिखेंगे। तो सबका नाम याद रख पाना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। और अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ का, इंडिया के ही डिफरेंट स्टेट में अगर आप जाओगे तो वहाँ का लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जिससे उन चीज़ों का नाम भी उस स्थान में रहने वाले लोगों के अनुसार, उस लैंग्वेज के अनुसार बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ग्रेन्स के बारे में बात करें, राइस के बारे में बात करें, तो इंग्लिश में इसको राइस बोलते हैं, हिंदी में इसको चावल बोलते हैं, अदर स्टेट में लैंग्वेज के अनुसार इसको अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो इतने सब भाषाओं को याद रख पाना या उसके लैंग्वेज को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए किसी भी प्लांट या एनिमल का एक फिक्स नाम देना, जिसे कि सारे कंट्रीज़ के या पूरे होल अर्थ के जो साइंटिस्ट हैं उनको उनके नाम से जान सके, पहचान सके, उनको नाम देना या उनका नॉमेनकल्चर करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल द कॉमन हाउस स्पैरो इज कॉल्ड गौरैया इन नॉर्थ इंडिया, पिचुका इन आंध्र प्रदेश, हाउस स्पैरो इन इंग्लैंड, पर्डल इन स्पेन, सुजैन in Japan, and so on. So, if a person goes to some other place, then he will not be able to understand about the bird unless he see it. है ना। वो तब तक उस बर्ड को जब तक देख नहीं लेता, उसका नाम उसको समझ में नहीं आएगा कि ये किसको बोल रहा है। ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैरोलस लीनियस इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने नॉमेनकल्चर का नाम दिया, इसका सिस्टम बनाया, नॉमेनकल्चर का सिस्टम बनाया और उसे नाम दिया। ठीक है। Thus in taxonomy, nomenclature is providing a specific name to the organisms after their identification. तो जब उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, और साइंटिस्ट जो है वो प्रूफ कर लेते हैं कि इसको पहले नहीं खोजा गया, तो उसका फिर नॉमेनकल्चर किया जाता है। ओके। एंड so importance of advanced nomenclature. What is the importance of advanced nomenclature? It has two advantages. It is convenient for study and identification of plant and animals in different place. अलग अलग जगह में जो प्लांट और एनिमल्स के नाम होते हैं, इसको एक ही नाम दे देने से उनको पहचान पाना आसान होता है। The name have universal एप्लीकेशन फॉर ऑल द कंट्रीज़ एंड लैंग्वेज। तो ये जो साइंटिफिक नाम दिया जाता है वो सभी कंट्रीज़ और सभी लैंग्वेज के लिए यूनिवर्सल होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर। नॉमेनकल्चर का सिस्टम क्या है? तो देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नॉमेनकल्चर, बायनॉमिनल and second one is the trinominal nomenclature. Okay, what is the binominal and what is the trinominal nomenclature? Carolus Linnaeus introduced binominal nomenclature in this 10th edition of Systema Naturae, published in 1758. It contained the scientific name of plant and animal. He used a Latin word to name the plant and animals. Binominal nomenclature is the system of naming every organism using two Latin words. The first word is generic name, which begins with first letter as capital. The second word is specific name, which begins with first letter as small italic. ठीक है। बायनॉमिनल नॉमेनकल्चर को कैरोलस लीनियस ने बताया और उन्होंने दो नाम हर एक ऑर्गेनिजम्स का, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसका दो नाम दिया।
उसका जो फर्स्ट नाम है, जैसे यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स का नाम देख पा रहे हैं होमो सेपियंस, तो फर्स्ट नाम कैसा होता है, जीनस का होता है, जेनेरिक होता है होमो, जिसका फर्स्ट लेटर लिखने के समय कैपिटल लेटर होता है, बाकी लेटर स्मॉल लेटर होता है। एंड सेकंड नेम इज़ द स्पेसियस नेम, स्पीसीज़ का नाम होता है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का स्पीसीज़ का नाम है सेपियंस, और इस पूरे को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। और तो दो लैटिन वर्ड में इसको नाम को लिखा जाता है, होमो एंड सेपियंस। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मेढक का नाम देखें तो ये होता है, भारतीय मेढक का नाम जो होता है वो होता है राना टिग्रीना। राना इज़ द जेनेरिक नेम एंड टिग्रीना इज़ द स्पेसियस नेम। जब हम लिखते हैं तो राना का आर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी लेटर को स्मॉल लेटर में, और टिग्रीना स्पेसियस नाम पूरा जो है वो स्मॉल लेटर में होता है। इस तरीके से सभी जीवों का नाम जो है वो दो लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, जिसको कि बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। एंड सेकंड वन इज़ द ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर और पॉलिनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज differ from each other as they are adopted for different kinds of environment. डिफरेंट काइंड के इन्वायरमेंट में रहने के कारण कभी कभी एक ही स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने 10th में फिंचेस के बारे में पढ़ा था, गलापागोस टापू में डार्विन ने खोजा था फिंचेस। इन सच केसेस स्पीसीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू सब स्पीसीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्पीसीज़ को सब स्पीसीज़ में, स्पीसीज़ के बाद फिर आ जाता है सब स्पीसीज़, है ना, में इसको डिवाइड कर देते हैं। और 10 साइंटिफिक नेम ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट जेनेरिक name and begins with first letter as capital. The second word is specific name and begin with first letter as small. And the third word is the subspecies name which also begins with first letter as small. This system of naming the organisms using 3 words is called trinominal nomenclature. For example, the species of crow is named as Corvus splendens. ठीक है, क्रो का यहाँ पर 3 नाम हो जाता है ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में। तो फर्स्ट नेम क्या होगा, जेनेरिक होगा, एंड सेकंड वन इज़ द स्पीसीज़, एंड थर्ड वन इज़ द सब स्पीसीज़ का होता है ना। फॉर एग्जांपल के लिए हम कौवा, क्रो जो होता है, इसका नाम होता है कार्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है, कौवा का नाम होता है क्रो का, है ना। ठीक, अब इसका ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में इसका नाम जो है वो 3 नाम होगा। फर्स्ट नाम है इसका कार्वस स्प्लेंडेंस, ये जो है वो इंडियन क्रो है, इंडियन क्रो। सेकंड वन इज द बर्मीज क्रो एंड इट्स नेम इज द कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। And third one is the Lankaean crow and his name is the Corvus splendens protegallus। ओके, तो यहाँ पर ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का 3 नाम हो जाएगा। फर्स्ट नाम उसका जेनेरिक यानी जीनस का, सेकंड नाम स्पीसीज यानी स्पीसीज का, और
थर्ड नाम सब स्पीसीज़ का। यहाँ पर जो स्पीसीज़ है उसमें एटमॉस्फेयर के कारण थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। तो क्रो जो है वो अलग अलग देशों में, 3 देशों का हमने एग्जाम्पल लिया है, इंडिया, बर्मा और लंका का। यहाँ पर पाए जाने वाले क्रो में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके स्पीसीज़ में, इसके कारण इसका नाम जो है वो 3 नाम से हमने रखा। इंडियन क्रो को हम कार्वस स्प्लेंडेंस कहते हैं, बर्मियन क्रो को कार्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस कहते हैं, एंड लंकियन क्रो को कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेलस कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार 3 नाम भी हो सकता है किसी ऑर्गेनिजम्स का, अगर उसके स्पीसीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो उनके एटमॉस्फेयर के कारण। तो दैट्स इट। एंड नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी के टूल्स के बारे में हम जानेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बाय।